हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें आपकी इंडियन ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है भाई, जो आपके सभी एग्जाम्स, चाहे आप जेके एसएसबी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर एसएससी का हो या इंडियन रेलवेज का हो या जेके पीएससी का हो, तो आप लोगों को डीप एनालिसिस मिलेगी हर एक क्वेश्चन की। इसमें हम लोग मैक्सिमम पोर्शन आपके इंडियन ज्योग्राफी का रिवाइज करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। इस सेशन की भी पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी विद एक्सप्लेन्ड आंसर। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पीपीटी यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कल यानी कि 15 जनवरी को, ठीक है, मैंने 4 मैराथन सेशंस करवाए थे। ठीक है, 4 मैराथन सेशंस थे, हर एक में मैंने एमसीक्यूज़ के थ्रू आपको कवर करवाए हैं। अगर आप लोगों ने वो मैराथन्स नहीं देखे हैं, एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें हम लोगों ने स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर किया था। क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, कितने 100 एमसीक्यूज देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने करंट अफेयर का एक मैराथन सेशन किया था। फिर क्लाइमेट के ऊपर था एक में। ठीक है, क्लाइमेट जो आपका अभी स्टॉक असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें क्लाइमेट से आपको पता है 2 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें आपका कॉपन्स क्लासिफिकेशन जो पूछी गई थी, तो उसको मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। वहाँ पे आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखिए, द हिमालयन रेंज, ठीक है, इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, ये आपको कुछ प्रकार के माउंटेन्स दिए गए हैं। बोल रहे हैं भाई, जो आपका हिमालयन रेंज है नॉर्दर्न इंडिया में, जो नॉर्थ इंडिया में है, तो वो कौन से टाइप का है? रेजिडुअल माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन है, या फिर न्यू फोल्ड माउंटेन है? यस। तो आपका जो रेजिडुअल माउंटेन है, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? जैसे आपका नीलगिरीज है, ठीक है, नीलगिरीज जो आपके सदर्न इंडिया में है। ठीक है, उसके बाद आपको रेजिडुअल, हाँ, नीलगिरी है। उसके बाद गिरनार है। ओके, गिरनार में, ओके, गिरनार है आपके पास। राजमहल है आपके पास, राजमहल। ये सभी एग्जांपल्स है आपकी रेजिडुअल माउंटेन्स की। तो ये आपके हिमालयन रेंज जो नॉर्थ इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट आपके पास ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स कौन सी होती हैं? जो आपको सतपुरा और विंध्या, ठीक है, सतपुरा और विंध्या में फाउंड होती हैं। सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट जो है आपके इंडिया का, वो है ब्लॉक माउंटेन्स। नेक्स्ट आपके पास रहते हैं वॉल्केनिक। ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन वो होते हैं जो आपके वॉल्केनिक eruption से होते हैं। तो ये आपको पता है हमारा बैरन आइलैंड। ठीक है, बैरन आइलैंड में आपको देखने को मिलते हैं अपने अंडमान सी में। ओके, अंडमान सी में। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास बचता है ऑप्शन है डी, न्यू फोल्ड माउंटेन्स है हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? चलिए चलते हैं। ये मैंने एग्जांपल टाइप्स ऑफ माउंटेन्स टेबल के थ्रू समझा रखा है, यहाँ से आप लोग पीपीटी से रीड आउट कर लीजिएगा। विद विच कंट्रीज डज द स्टेट असम शेयर इट्स बॉर्डर? असम का जो बॉर्डर है, ये आपसे पूछा गया है किस किस कंट्री से शेयर होता है। तो ये आपके पास 2 कंट्रीज़ हैं जहाँ से असम का बॉर्डर शेयर होता है। एक आप देखोगे कि भाई जो असम है, असम के यहाँ नीचे वाले साइड आपका बांग्लादेश आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक है बांग्लादेश, देन आपको ऊपर असम के यहाँ पे भूटान देखने को मिलता है। तो बांग्लादेश एंड भूटान, ये 2 कंट्रीज़ हैं जो आपकी असम स्टेट की बॉर्डर के साथ लगती हैं। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्लियर, क्वेश्चन सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, यहाँ से आप मैप से देख सकते हो, ये रहा आसाम। क्लियर। तो यहाँ पे ये भूटान से टच हो रहा है, यहाँ पे ये बांग्लादेश से टच हो रहा है। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है भाई। लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान और डिवाइडेड बाई, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान जो है ये किसके द्वारा डिवाइड किया गया है? 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, डनकन पास, या कोको स्ट्रेट? यस। अब देखो भाई, यहाँ पे कोको स्ट्रेट आपको दे रखा है। कोको स्ट्रेट जो है आपका, ये आपका नॉर्थ अंडमान, ओके, नॉर्थ अंडमान आइलैंड और कोको आइलैंड, कोको आइलैंड जो आपका कहाँ पे है? म्यांमार, ये इनके बीच में है। क्लियर, ये आपने याद रखना है। नॉर्थ अंडमान और कोको आइलैंड जो आपका म्यांमार में, उन दोनों के दरमियान आपको देखने को मिलता है क्या भाई? कोको स्ट्रेट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्या भाई? डनकन पास। ठीक है, ये जो डनकन पास है आपका, ये आपको किस किस के दरमियान देखने को मिलेगा? एक तो आपको साउथ अंडमान विद एक साउथ अंडमान जो जिसको हम लोग ग्रेटर अंडमान भी कहते हैं, विद लिटिल अंडमान। ओके, विद लिटिल अंडमान।
ओके, लिटिल अंडमान। तो ये है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ करेक्ट आंसर, दैट इज डनकन पास, जो आपका लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को के बीच में है, इन दोनों को डिवाइड करता है। अब आपको पूछा गया है क्या भाई, 9 डिग्री और 10 डिग्री, ये क्या क्या है, 9 डिग्री और 10 डिग्री, ठीक है। जो आपका 9 डिग्री है, ठीक है, 9 डिग्री आपका जो 9 डिग्री चैनल है, ये आपको किस किस के बीच में देखने को मिलेगा 9 डिग्री चैनल, ये आपको भाई सेपरेट करता है मिनी कॉय को लक्षद्वीप के साथ, ठीक है, मिनी कॉय, ओके, मिनी कॉय एंड लक्षद्वीप, ठीक, लक्षद्वीप। अभी हमारे पास एक कोरल रीफ का क्वेश्चन है, तो उसमें मैं आपको लक्षद्वीप के बारे में इन डिटेल समझाने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 10 डिग्री, 10 डिग्री चैनल आपका किस किस के बीच में है भाई, तो ये आपको देखने को मिलेगा अंडमान को सेपरेट करता है निकोबार से, ठीक है, अंडमान को निकोबार से, ठीक है, अंडमान को निकोबार से ये सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। एक आपके पास आता है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल आपका क्या करता है, ये आपका मिनी कॉय को मालदीव से करता है, क्लियर, याद रखना है आपने, मिनी कॉय को सेपरेट करता है मालदीव से, ओके, मालदीव से, ये आपने याद रखना है, क्योंकि अभी लक्षद्वीप और मालदीव काफ़ी न्यूज़ में थे, क्लियर, ठीक है भाई, ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा करेक्ट आंसर, क्लियर है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, बिटवीन विच रिवर्स इज द कश्मीर हिमालय सिचुएटेड, कश्मीर हिमालय आपका कौन से रिवर्स में सिचुएटेड है, ये आपसे पूछा गया है, इंडस एंड सतलुज, सतलुज एंड काली, काली एंड तीस्ता, तीस्ता एंड दिहांग, यस बताओ भाई। तो आपको पता है भाई काली रिवर हमारी कहाँ पे है, ये कश्मीर हिमालयन वाले रीजन में तो पड़ती नहीं है आपको, तीस्ता आपको पता है कहाँ है, ये भी नहीं पड़ती है, तो काली वाले 2 ऑप्शन थे, ये भी गए, ये भी गया, दिहांग आपको पता है ये हमारा कहाँ पे भाई, अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो आपके पास बचता है ऑप्शन ए, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज इंडस एंड सतलुज रिवर, क्लियर है भाई, इंडस एंड सतलुज रिवर। जो हमारी हिमालयाज का डिवीजन है उसको हम लोगों ने किस बेसिस पे कर रखा है, जैसे आपके पास एक आ जाता है नेपाल हम हिमालयाज, क्लियर, दूसरा आपके पास जाता है कुमाऊं हिमालयाज, ओके, कुमाऊं हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज, आसाम हिमालयाज, ओके, देन आपके पास आ जाता है पंजाब हिमालयाज, ठीक है, पीएनबी, पंजाब हिमालयाज। अब आपके जो नेपाल हिमालय है ये आपका किस किस के बिटवीन है, काली एंड तीस्ता, ये आपने याद रखना है, काली एंड तीस्ता रिवर के बीच में, क्लियर है भाई। अब नेक्स्ट आता है कुमाऊं, कुमाऊं आपका आता है सतलुज और काली के बीच में, ओके, सतलुज एंड काली, ये आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास आसाम हिमालयाज, ये आपको तीस्ता और दिहांग, तीस्ता एंड दिहांग, क्लियर है भाई। नेक्स्ट आपके पास पंजाब, ये आपको रिवर्स इंडस और सतलुज के बीच में देखने को मिलेगा, जो कि हमारा है ये भाई आपका ऑप्शन ए, ठीक है, सभी के सभी आपको हो गए क्लियर, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, एग्जामिनर आपसे सीधा ऐसे ही डीप पूछ सकता है, क्लियर। तो चलो बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें, ठीक है। चलो नेक्स्ट पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। कुंगरी भिंगरी उत्तराखंड, बिल्कुल सही बात है, रोहतांग बिल्कुल सही बात है, मिंटाका लद्दाख बिल्कुल सही बात है, लेक पानी सिक्किम बिल्कुल गलत बात है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब हम लोग देखते हैं, ये सारे जो आपको दे रखे हैं ये आपके थे पासेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट पासेस की वीडियो जो मैंने डाली है वो अगर नहीं देखी है ज़रूर से देखिएगा, ट्रिक के साथ मैंने सभी स्टेट्स की और यूटीज़ के पासेस समझाए हैं वहाँ पे। यहाँ पे आप देखो अगर भाई साहब हमारा जो ये लेक पानी है, क्लियर, लेक पानी जो आपका पास है ये आपका कहाँ पड़ता है, आपको अरुणाचल प्रदेश में, ईपी में है, ठीक है। अब यहाँ की बात हो रही है तो आपको याद रखना है बोमडीला पास, ये भी आपका कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग पास, ओके, दिहांग पास, देन आपके पास है दीफू पास, ओके, देन आपके पास है पैनासोनिक पास, याद रखना है ये आपने, पैनासोनिक पास, ये भी कहाँ है आपका अरुणाचल प्रदेश में, देन आपके पास है यू यप, ओके, यू यप पास, ये इंपॉर्टेंट पासेस हैं आपके कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। अब बात हुई थी यहाँ पे सिक्किम की, सिक्किम में लेक पानी नहीं है, जबकि यहाँ पे कौन सा आपको देखने को मिलता है, नाथुला पास, ओके, नाथुला पास, देन नेक्स्ट वन इज जीपला, ओके, जीपला पास,
ये आपने याद रखने हैं दो सिक्किम के। क्लियर है भाई? ठीक है, याद रहेंगे ये पासेज आपको। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मारखा वैली एंड नुब्रा वैली आर लोकेटेड इन विच स्टेट आर यूनियन टेरिटरी। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें पता है ये ऑप्शन बी है लद्दाख। हम लोग ये 2-3 सेट पहले भी इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन सोन एंड टॉन्स रिवर। यस, इनमें से कौन सा जो आपको माउंटेन रेंज है जो एक्ट करता है एज अ क्या भाई, आपका वाटर डिवाइड बिटवीन सोन एंड टॉन्स रिवर। यस, बताओ भाई, प्रशांत हिल, मैकाल हिल, महादेव हिल या कैमूर हिल? बताओ भाई। तो ये है आपके पास भाई कैमूर हिल। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, कैमूर हिल्स। ये आपकी कितनी एलिवेशन पे है कैमूर हिल, आपको पता होना चाहिए भाई। ये आपको मिलेगा 1480 फीट। ओके, 1480 फीट। ये आपका कौन कौन सा एरिया कवर करती है, जैसे हुजूर, सिरमौर, ठीक है सिरमौर, देन आपके पास आ जाएगा मऊगंज, मऊगंज तहसील, ये तहसील से ये कवर करती है क्या आपका, दैट इज कैमूर हिल। क्लियर भाई? ये एलुवियल प्लेन्स हैं, याद रखना है आपने, ये याद रखना है, एलुवियल प्लेन्स हैं ये आपके कौन से, दैट इज माउंटेन रेंज जो आपकी कैमूर हिल है, इसमें एलुवियल प्लेन्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे उपरिहार लोकेटेड है नॉर्थ साइड में। क्लियर? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपरिहार। ठीक है, जो आपके लोकेटेड होते हैं कैमूर के नॉर्थ साइड में, याद रखना है आपने उपरिहार। क्लियर भाई? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेसेस आर इज नोन एज अ क्वीन ऑफ सतपुरा। क्वीन ऑफ सतपुरा हम लोग किसको कहते हैं? माउंट आबू, अमरकंटक, पचमारी या कलसूबाई? यस, बताओ भाई। तो देखो भाई, क्वीन ऑफ सतपुरा या फिर हम लोग कहते हैं क्या, रानी ऑफ सतपुरा, एक ही बात है। ठीक है, रानी ऑफ सतपुरा। एंड ये जो है आपका एट द एल्टीट्यूड ऑफ 1067 पे आपको देखने को मिलेगा। हाईएस्ट पॉइंट है आपका मध्य प्रदेश का। क्लियर? एमपी का सबसे हाईएस्ट क्या है पॉइंट है ये आपकी कौन सी, दैट इज भाई पचमारी। ओके, पचमारी, ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर। और ये आपकी फेमस टूरिस्ट रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट है आपका पचमारी, एमपी की। क्लियर? कहाँ की? मध्य प्रदेश की। अमरकंटक जो है वो लोकेट करता है यहाँ पे इनके विंध्या और सतपुरा माउंटेन रेंजेस के बीच में, कहाँ? आपके मध्य प्रदेश में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अमरकंटक से आपका ओरिजिनेट होती है क्या भाई साहब, आपकी नर्मदा रिवर। क्लियर? नर्मदा रिवर आपकी यहाँ से शुरू होती है। और ओमकारेश्वर जो है यहाँ की होली सिटी है, जहाँ पे आपके 12 ज्योतिर्लिंगास आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? दैट इज ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखना है आपकी ने, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर जो इनकी होली सिटी है, जहाँ पे आपको 12 ज्योतिर्लिंगास देखने को मिलते हैं। ठीक है, ज्योतिर्लिंगास, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपने। क्लियर? चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस, ठीक है, नर्मदा, सोन, जोहिला रिवर्स ओरिजिनेट। यस, ये अभी हमने देखा था भाई, मुझे नहीं लगता इसको हमें फिर से डिस्कस करने की ज़रूरत है। यस, तो ये है भाई हमारा कौन सा, दैट इज मैकाल रेंज। मैकाल रेंज जो आपका है ऑप्शन बी यहाँ हो जाएगा भाई, क्या करेक्ट आंसर, मैकाल रेंज। ये जो है सतपुरा मैकाल रेंज जो है ये आपकी नर्मदा और तापी रिवर के बीच में है। ठीक है, नर्मदा एंड तापी, ओके, इन दोनों के बीच में है ये रिवर आपकी कौन, ये हिल आपकी, दैट इज मैकाल हिल। ठीक है, याद रखना। और नर्मदा जो है ओरिजिनेट होती है आपकी कहाँ, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कहाँ का, सतपुरा रेंज का। ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा की रिवर की आपको जैसे हिरन, तवा, ओके, बंजार एंड शर, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट क्या है आपकी ट्रिब्यूटरीज किसकी, नर्मदा रिवर की। क्लियर है भाई? ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, व्हाट आर द ओल्ड एलुवियल प्लेन्स कॉल्ड। ओल्ड एलुवियल प्लेन्स जो होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? यस, खादर, भांगर, भाबर या टेराई? यस, बताइए भाई क्या कहते हैं।
ओल्ड ओलिवियल सॉइल्स के बारे में आपसे पूछा गया है। यस, तो भाई देखो, जो आपकी एलुवियल सॉइल्स होती है ये आपकी वेरी करती है नेचर से कि भाई वो आपकी सैंडी है या लूमी है या क्लेई है। बट जनरली आपको ये देखने को क्या मिलेगा, ये जो है रिच होती है किसमें, पोटैश में। ठीक है, ओके, पोटैश में ये आपको काफ़ी रिच देखने को मिलती है। बट पुअर होती है किसमें, ये जो आपकी सॉइल होती है, फॉस्फोरस में। ओके, फॉस्फोरस में। ये आपने पॉइंट याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। क्लियर। और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी भाई, ये आपको देखने को मिलती है अपर एंड मिडल ऑफ गंगा प्लेन्स। ओके, गंगा प्लेन्स के अपर एंड मिडल जो है आपका गंगा प्लेन, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है एलुवियल सॉइल। तो ये कौन सी होती है, ओल्ड एलुवियल सॉइल हम बोलते हैं भाई किसको, दैट इज भांगर को। क्लियर, ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। तो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन है आपका, ये खादर, नेक्स्ट वन इज भांगर। ये आपका कौन सा होता है भाई, दैट इज ओल्ड एलुवियल सॉइल। इनका जो कोर्स और टेक्सचर होता है वो कंकर के मॉड्यूल्स की वजह से और कुछ कम अमाउंट के में होते हैं फाइन पार्टिकल्स, उसकी वजह से ये आपका स्ट्रक्चर इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। ये जो एरिया होता है ये आपका लेस फर्टाइल होता है। क्या होता है, याद रखना है, लेस फर्टाइल होता है। क्लियर, ये आपका इसमें फर्टिलिटी कम होती है और ये जल्दी फर्टाइल नहीं होता। और यूजुअली ये जो है अपर रीचेस पे आपके अबाउट 30 दैट इज 30 मीटर अबव फ्लड लेवल। ठीक है, फ्लड लेवल के अबव मिलेगा आपको ये जो है ये रीजन, दैट इज भांगर। क्लियर है भाई। और लेस प्रोन होता है ये फ्लडिंग का, क्योंकि फ्लड वाला जो एरिया है उससे 30 मीटर हाई है ये। क्लियर। और बाकी हाँ, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए ये है ही नहीं सूटेबल, क्योंकि अभी हमने देखा लेस फर्टाइल है। तो भाई यही था हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, दैट इज ओल्ड एलुवियल प्लेन्स में क्या भांगर आपको देखने को मिलता है। क्लियर। चलो, नेक्स्ट वन इज एट विच प्लेस अलकनंदा एंड धौली गंगा रिवर्स मीट। यस, जब हमने ड्रेनेज सिस्टम का पोर्शन कवर किया था, ठीक है, मैराथन मैंने करवाया था आपको, 1.5 घंटे का लेक्चर है, उसमें हमने पूरे इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम देखा था, चाहे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो, गंगा रिवर सिस्टम हो, इंडस रिवर सिस्टम हो, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी। तो वहाँ पे हमने जब गंगा रिवर सिस्टम देखा था तो वहाँ पे मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाई थी। तो बताइए भाई, अलकनंदा और धौली गंगा रिवर जो है ये कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में या नंदप्रयाग में। यस, बताओ भाई, कहाँ मिलती हैं आपकी। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। देखो भाई, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से भाई, हमारे ऑप्शन डी से। क्लियर, इसका ऑप्शन सी है वैसे करेक्ट, ये आपको मैं बता दूं, विष्णुप्रयाग। क्लियर, बट वन बाय वन आपको फिर से मैं समझा देता हूँ। आपकी जब अलकनंदा आके मिलती है किसके साथ, क्लियर, जब अलकनंदा मिलती है किसके साथ, आपके साथ आके, दैट इज अलकनंदा आई, ठीक है, देन आपके साथ क्या किसके साथ मिल गई अलकनंदा, दैट इज मंदाकिनी। क्लियर, मंदाकिनी, मंदाकिनी के साथ जब आके अलकनंदा मिलती है तो ये बनाते हैं नंदप्रयाग। क्या बनाते हैं, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, ये जब दोनों मिलती हैं तो वहाँ बनता है नंदप्रयाग। क्लियर, अलकनंदा प्लस धौली गंगा, ये दो जब मिलती हैं ये आपका बनाती हैं विष्णुप्रयाग। क्लियर, विष्णुप्रयाग। धौली गंगा जो है ये आपका बद्रीनाथ से निकलती है। क्लियर, ये भी आपको पता होना चाहिए, बद्रीनाथ से निकलती है कौन सी, धौली गंगा। नेक्स्ट आता है आपके पास कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में आपकी अलकनंदा आके मिलती है किसके साथ, अलकनंदा आके मिलती है पिंडार गंगा के साथ। ठीक है, पिंडार गंगा के साथ, तो वो हमारा बनता है क्या, कर्णप्रयाग। नेक्स्ट आता है आपके पास देवप्रयाग। देवप्रयाग में क्या होता है, जब आपकी क्या अलकनंदा आके मिलती है किसके साथ, भागीरथी के साथ। भागीरथी, ठीक है, भागीरथी कहाँ से निकलती है भाई, गंगोत्री से। ओके, गंगोत्री से निकलती है, तो वो हमारा बनाता है वहाँ पे देवप्रयाग। तो इसका करेक्ट था हमारा, दैट इज विष्णुप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा मिलती हैं। क्लियर भाई, यहाँ पे आप लोगों को एक बार अच्छे से समझाता हूँ। ये देख लो, बद्रीनाथ यहाँ से निकली क्या, अलकनंदा, ठीक है, धौली गंगा इसके साथ मिली यहाँ पे, तो क्या बन गया यहाँ, विष्णुप्रयाग। क्लियर, नेक्स्ट हमारे यहाँ अलकनंदा चली, यहाँ पे आके मंदाकिनी रिवर मिली, तो क्या बन गया यहाँ पे,
नंद प्रयाग। अलकनंदा ही आगे चली, यहाँ से पिंडार गंगा चली और ये क्या बन गया हमारा कर्ण प्रयाग। यहाँ से क्या आई मंदाकिनी आई, उसके बाद अलकनंदा आगे आके इसके साथ मंदाकिनी के साथ मिली तो बन गया रुद्रप्रयाग। क्लियर, याद रखना है। अलकनंदा फिर आगे चली, गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, ये आके यहाँ पे मिलते हैं दोनों जब एक पॉइंट पे, तो ये बनता है हमारा क्या देव प्रयाग। क्लियर है भाई, देव प्रयाग। देन आगे यमुनोत्री से निकलती है यमुना रिवर, ठीक है। देन ये आके गंगा के साथ मिल जाती है तो वहां से आगे ये गंगा के नाम से ही चलती है। क्लियर, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं भाई हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतपुजा इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन स्टेट। भारतपुजा लार्जेस्ट रिवर है किस स्टेट की, साउथ इंडिया की, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या फिर अरुणाचल प्रदेश। यस, तो भाई ये आपको देखने को मिलती है कहाँ पे, केरला में। क्लियर, याद रखना है। केरला में टोटल रिवर्स कितनी है, मेजर रिवर्स, वो हैं आपको 44 देखने को मिलती हैं। क्लियर, जिसमें से आपकी 3 जो हैं वो ईस्ट फ्लोइंग हैं और बाकी जो 41 हैं वो आपकी वेस्ट फ्लोइंग हैं। ये आपको याद रखना है केरला। क्लियर, केरला। चलो बढ़ते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो यहां आपसे पूछा गया लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है वर्ल्ड का जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे लोकेटेड है। यस, मजोली आइलैंड, अंडमान आइलैंड, बोरा बोरा आइलैंड या बाली आइलैंड। यस भाई बोलो। तो जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर होती है जब ये इंटर करती है आपकी एपी में, अरुणाचल प्रदेश में, तो पहले इसका क्या नाम होता है भाई, दैट इज दिहांग। याद रखना है ये आपने ये, ठीक है, दिहांग नाम होता है इसका। और तिब्बत में जब ये फ्लो करती है तो तिब्बत में इसका क्या नाम होता है, याद रखना है आपने, सांगपो। सांगपो, ओके, सांगपो नाम होता है इसका तिब्बत में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम लोग वॉल्यूम वाइज बात करें, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है आपकी ये लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, अगर हम लोगों ने वॉल्यूम की बात करनी हो तो। ठीक है भाई, अब गंगा की अगर हम लोग देख लें कि भाई गंगा नहीं, ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो ये सोर्स कहाँ है इसका, कहाँ से निकलती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, आपकी होती है भाई मानसरोवर लेक। ओके, मानसरोवर लेक, ठीक है, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, इसका सोर्स है। और प्लस ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन कौन सी हैं ये आपको हमने ट्रिक के साथ करवाई हुई हैं, जैसे सुबानश्री, कमैंग, मानस, संकोश। देन लेफ्ट की बात करें तो भूरी दिहांग, धनसिरी, देन दिबांग और शिकांग एंड लोहित, ये सभी आपकी लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये है आपका मजूली आइलैंड जो आपके ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। क्लियर है भाई, समझ आई। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ एंशियंट माउंटेन रेंज इन इंडिया विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज इन द वर्ल्ड। ये सभी को पता है भाई, इसका तो क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो मुझे बताने की भी ज़रूरत है। क्लियर, तो अरावली रेंज सभी को पता है भाई, ये क्या है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया की, राजस्थान और हरियाणा पे ये, और राजस्थान एंड हरियाणा में ये अक्रॉस फैला हुआ है। ठीक है, याद रखना है आपने। अरावली रेंज जो है ये इरोडेड स्टब है, जब रेंज एंशियंट फोल्ड माउंटेड की, एंशियंट फोल्डेड माउंटेन्स की। और ये अरावली रेंज जो है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर माउंटेन रेंज है इंडिया की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, मेवात हिल्स। ओके, मेवात हिल्स। क्लियर है भाई, ये आपने याद रखना है। चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलुवियल सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू विच नेचुरल फिनोमिना। कौन से नेचुरल फिनोमिना के अकॉर्डिंग हमारी एलुवियल सॉइल जो है ये फॉर्म होती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी, टेक्टोनिक मूवमेंट, इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर या ग्लेशिएशन। यस बताओ भाई। तो भाई जो आपकी एलुवियल सॉइल होती है ये आपकी जब भी सेडिमेंट्स, ठीक है, जो आपके सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो आके डिपॉजिट होते हैं जब रिवर के, ठीक है, रिवर के पास आके जब ये डिपॉजिट हो जाएं इंडो गैंगटिक प्लेन्स की सी वेव्स के थ्रू जब आते हैं कोस्टल प्लेन वाले एरिया में। ठीक है, याद रखना है आपने, ये कोस्टल प्लेन्स में जब ये आता है, किसके थ्रू आता है ये भाई, सी वेव्स के साथ जब आती हैं क्या, सेडिमेंट्स। ठीक है, तो ये डिपॉजिट्स जब आके इकट्ठी होती हैं तो ये क्या बन जाता है भाई, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है ये आपकी फर्टाइल होती है और ये एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट रहती है। क्लियर, याद रखना है, बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर।
क्लियर। और ये फर्टाइल भी होती है, फर्टाइल, ओके, फर्टिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी होती है। और ये सॉइल आपको एक्सटेंसिवली नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं और अदर रिवर वैलीज इंडिया की जो होंगी वहीं पे आपको देखने को मिला। अभी मैंने आपको कोस्टल प्लेन बताया, यहाँ से आपने याद रखना है रिवर वैलीज, ठीक है, रिवर वैलीज में आपको ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ओके, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर्स। क्लियर। चलो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, ब्लैक सॉइल ऑल्सो नोन एज रेगुलर सॉइल इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ये जो ब्लैक सॉइल है जिसको रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं हम लोग, ये कौन से रीजन में आपको मिलता है? कोस्टल रीजन ऑफ ईस्टर्न इंडिया, हिमालयन रीजन, डेक्कन प्लेट्यू या वेस्टर्न घाट्स? यस। तो भाई देखो, ब्लैक सॉइल जो है ये एक पेरेंट मटेरियल है मोस्ट ऑफ द ब्लैक सॉइल, ठीक है, पेरेंट मटेरियल ये आपने याद रखना है, ठीक है। और ये आपका वॉल्केनिक रॉक्स जो हैं उनकी वजह से फॉर्म हुआ होता है, ओके, वॉल्केनिक रॉक्स। अभी हमने ऊपर देखा था वॉल्केनिक्स, जो वॉल्केनिक अरप्शन से मूवमेंट होके जब बनते हैं तो उसको क्या रॉक्स माउंटेन बोलते हैं। तो उनकी रॉक से जो हमारे सॉइल होती है वो होती है ब्लैक सॉइल। और ये आपको बेसिकली कहाँ पे, डेक्कन प्लेट्यू पे देखने को मिलेगा, डेक्कन प्लेट्यू। क्लियर, डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में ये ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तमिलनाडु आ गया जैसे आपका, ठीक है, यहाँ पे जीनीसिस एंड शिस्ट जो फॉर्म होती है आपकी पेरेंट मटेरियल ब्लैक सॉइल की, वहाँ पे ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है भाई। और ये जो सॉइल होती है यहाँ पे हाई टेम्परेचर, ओके, हाई टेम्परेचर प्लस लो रेनफॉल चाहिए होती है, तब जाके आपको ब्लैक सॉइल देखने को उस एरिया में देखने को मिलेगी। ये जो सॉइल ग्रुप टिपिकल होता है इसको हम लोग ड्राई एंड हॉट रीजन्स ऑफ पेनिनसुला कहते हैं। क्लियर, याद रखना है। इसका एक और नाम अभी यहाँ देखा हुआ है रेगुलर सॉइल, और एक और है दैट इज ब्लैक कॉटन सॉइल। क्लियर, याद रखना है आपने, ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है भाई, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। और इसको हम लोग ट्रॉपिकल कैर्नोजिम्स भी कहते हैं, ओके, ये आपने याद रखना है, ट्रॉपिकल कैर्नोजोन्स, ओके, कैर्नोजिम्स, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये। और ये मोस्ट फेमस है आपकी ब्लैक सॉइल किसके लिए, किसकी कल्टीवेशन के लिए, ये आपको याद रखना है, फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कॉटन की खेती के लिए आपकी ब्लैक सॉइल काफ़ी अच्छी रहती है। क्लियर। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो आ जाओ। What is the name of the famous waterfall located in the कावेरी रिवर? कावेरी रिवर पे कौन सा फेमस वाटरफॉल है जो लोकेट करता है आपका बॉर्डर बिटवीन स्टेट कर्नाटका एंड तमिलनाडु? तमिलनाडु एंड कर्नाटका को जो बॉर्डर करता है वो कौन सा वाटरफॉल है? जॉग फॉल, होजेनेकल फॉल, शिवा समुद्रम फॉल्स, अथिरापैली फॉल्स? यस, बताओ भाई कौन सा वाटरफॉल है? तो इट्स ऑप्शन बी आपका होजेनिकल फॉल्स जो है ये आपको देखने को मिलता है, फेमस वाटरफॉल आपका जो कहाँ पे, कावेरी रिवर में, सदर्न इंडिया में। और ये कहाँ पे है ये आपको याद रखना है, दैट इज धर्मारी, ओके, धर्मापुरी डिस्ट्रिक्ट है जो कहाँ की भाई, दैट इज तमिलनाडु। एंड चमराजनगर ये जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी, ये आपकी कर्नाटका। क्लियर, इन दो स्टेट्स की, इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में आपको ये देखने को मिलता है, बॉर्डर करता है ये, ठीक है। और यही वो रिवर है दैट इज़ फेमस, दैट इज़ होजेगन फॉल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियाग्रा, ओके, नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया, नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया कहते हैं इसको। क्लियर भाई, याद रहेगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन द नीलगिरी हिल्स? नीलगिरी हिल्स में कौन सी हाईएस्ट पीक है आपको ये बताना है, डोडा बेटा, अन्नामुडी, अन्नामलाई या सिरुमलाई? यस भाई बताओ, नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, बोलो। तो वो है आपके पास भाई ऑप्शन ए, दैट इज डोडा बेटा। क्लियर, डोडा बेटा है हाईएस्ट पीक अपने किसकी, नीलगिरी हिल्स की, जो आपको देखने को मिलता है 2637
मीटर्स हाई, ठीक है, अबव सी लेवल पीक है, हाईएस्ट पीक है नीलगिरी माउंटेन्स की। और यहाँ पे फॉरेस्ट रिजर्व भी है। ऊटी कोटागिरी रोड जो है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट की, तमिलनाडु की, इंडिया की, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास कोटाडाडू, हेकुबा एंड नेक्स्ट वन इज कुलकुडू, ये कुलकुड़ी, ठीक है, ये 3 समिट्स हैं आपके डोडा बेटा रेंज की। क्लियर, जो आपको याद रखनी है, ये क्लोजली होती हैं कहाँ, डोडा बेटा की। नेक्स्ट आपके पास है क्या भाई, तो यही था इंपॉर्टेंट भाई, और तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, शेषाचलम हिल्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। शेषाचलम हिल्स जो है ये आपकी कौन सी स्टेट में है, ये आपसे पूछा गया भाई। यस, शेषाचलम हिल्स यहाँ पे ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व है ये, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है। क्लियर, आपने ये याद रखना है। ये ईस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेगा, ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट समझ गए होंगे आप कौन सी स्टेट होगी, बताता हूँ, टेंशन नहीं लो। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की बात करूँ अगर इस बायोस्फीयर रिजर्व की, तो वो है आपका 4755.9 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये आपको ज्योग्राफिकल एरिया मिलेगा। और ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इस स्टेट की, जिस स्टेट में ये है, ठीक है। और लार्जेस्ट रिजर्व है ये रेड सैंडलवुड का। क्लियर, रेड सैंडलवुड, रेड सैंडलवुड, ठीक है। याद आया कुछ रेड सैंडलवुड से? भाई पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, वो जो तस्करी करते थे ना तो ये वही था, रेड सैंडलवुड। क्लियर, याद रखना है आपने, पुष्पा में झुकेगा नहीं साला। तो ये आपका कहाँ पे है भाई, आंध्र प्रदेश। क्लियर, आंध्र प्रदेश। ये जो सारी चीज़ें बातें हमने की, आंध्र प्रदेश के बारे में हम बात कर रहे थे भाई। क्लियर, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो, विच हिल स्टेशन इन द सदर्न हिल्स इज नोन एज द क्वीन ऑफ हिल स्टेशन। यस, क्वीन ऑफ हिल स्टेशन, क्वीन ऑफ सतपुरा तो देख लिया। अब साउथ इंडिया में क्वीन ऑफ हिल स्टेशन किसको बोलते हैं, जो आपका फेमस है टी के लिए, टी स्टेट्स के लिए और कॉलोनियल आर्किटेक्चर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फोटो तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ऊटी, कुर्ग, मुन्नार या कड़ाईकनाल। यस, बताओ भाई। तो ये है भाई हमारे पास ऊटी, ठीक है। ये एक म्यूनिसिपैलिटी टाउन है, कहाँ का, तमिलनाडु का, जो कहाँ पे है आपका, तमिलनाडु की नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, याद रखना है आपने ये। और ये होम्स है काफ़ी सारे हिल स्टेशन का, ऊटी में काफ़ी सारे हिल स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर, ऊटी की बात कर रहे हैं हम, काफ़ी सारे यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं भाई, हिल स्टेशन, ठीक है। अगर हम बात करें कोडाई कनाल की, ठीक है, ये भी वेरी पॉपुलर हिल स्टेशन आपका साउथ इंडिया का। क्लियर, और ये लोकेटेड है आपका पलानी हिल्स पे, पलानी हिल्स। क्लियर, याद रखना है आपने, पलानी हिल्स पे लोकेटेड है, जो आपका तमिलनाडु में लाई करता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना है, प्रिंसेस, प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन, हिल स्टेशन, याद रखना है ये चीज़ें आपने। क्वीन ऑफ हिल स्टेशन कौन है, ऊटी। प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन सदर्न इंडिया की बात करें तो कोडाई कनाल। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, विच ग्रुप ऑफ आइलैंड इन इंडिया इज नोन एज इट्स कोरल रीफ्स, मैरीन लाइफ एंड क्लियर ब्लू वाटर्स। किसकी ये फेमस है, ये आइलैंड कौन सा है भाई, अंडमान एंड निकोबार। क्लियर, नेक्स्ट है आपके पास लक्षद्वीप आइलैंड, एलिफेंटा आइलैंड या फिर सुंदरबन आइलैंड। यस भाई, तो भाई इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, दैट इज लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। ये आपका रिनाउंड है, एग्जॉटिक सन किस्ड बीचेस हैं यहाँ पे, वाइब्रेंट ग्रीन लैंडस्केप्स देखने को मिलेंगे, 36 आइलैंड्स हैं, जो आपका नेचुरल स्प्लेंडर फील करवाता है। यहाँ के लोग मलयालम और संस्कृत लैंग्वेज में बात करते हैं। और लक्षद्वीप जो है, इसका मीनिंग ही क्या होता है, 100,000 आइलैंड्स। क्लियर, 100,000 आइलैंड्स। आर्कियोपेलॉजी रिच है ये, और डाइवर्स इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इकोनॉमी क्या है यहाँ के लोगों की, लक्षद्वीप की, लिवलीहुड दैट इज फिशिंग, कोकोनट कल्टीवेशन, और प्राइमरी सोर्स क्या है, दैट इज पीपल ऑफ लक्षद्वीप की क्या है भाई, आपकी फिशिंग एंड कोकोनट की कल्टीवेशन। क्लियर, टूरिज्म क्या है, ये जो इनका आर्कियोपेलॉजी है, दैट इज कोरल रीफ्स, जो आपकी बीचेस हैं यहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है, और अब ज़्यादा कर देगा। हमारे पीएम मोदी जी ने ट्वीट किया था, उसके बाद मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में काफ़ी कंपैरिजन हो रहे हैं, तो अब लोग काफ़ी सारे यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। और लक्षद्वीप की एनवायरनमेंट की बात करें तो कोरल रीफ्स, अभी हमने जो बात की
ठीक है। रिच कोरल रीफ्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैरीन नेशनल पार्क से यहाँ पे जो लोग काफ़ी देखने जाते हैं, जहाँ पे हम लोग प्रोटेक्ट और कंजर्व करते हैं हमारी मैरीन लाइफ को और कोरल रीफ्स को। ठीक है भाई। इसकी अगर लोकेशन की मैं बात करूँ आपसे, तो ये अबाउट 200 से 400 किलोमीटर्स है, ऑफ कोस्ट है, कहाँ से, सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ केरला से। क्लियर, याद रखना है आपने ये। और इनलैंड आपकी अगर यूनियन टेरिटरी कंसिस्ट करती है वो 36 आइलैंड हैं, और प्लस 12 एटॉल्स हैं, 3 रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स जिसको हम लोग बोलते हैं, 5 सबमर्ज्ड बैंक्स हैं यहाँ पे। ठीक है। और मेजर आइलैंड यहाँ पे कौन कौन से भाई, कारावती, आगाटी, मिनिकॉय, कामिनी, कल्पेनी, कदमत, अंद्रोट, ये आपने याद रखना है। क्लियर है भाई। और यूनियन टेरिटरी जो है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, इसको कौन करता है भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है अपॉइंट। नेक्स्ट आप गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है। ठीक है। और लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कारावती, ये आपको पता होना चाहिए भाई। क्लियर है। तो ये था भाई आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने डीप एनालिसिस करके आप तक पहुंचाए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग भाई।